अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज हम रिबन प्लांट को प्रोपेगेट करेंगे इसकी रूट डिवीजन के ज़रिए। वैसे इस प्लांट को आप बहुत आसानी से प्रोपेगेट कर सकते हैं। एक प्लांट आप नर्सरी से अगर ले आएँ तो ये बहुत ही जल्दी प्रोपेगेट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इसकी ग्रोथ हो जाती है। अब देखिए कितने ज़्यादा प्लांट्स बन चुके हैं कि प्लांट से, और इस प्लांट को रूट डिवीजन के ज़रिए प्रोपेगेट किया जाता है। फ्रेंड्स, इस प्लांट की केयर भी बहुत आसान होती है। रिबन प्लांट से मिलता जुलता एक और प्लांट होता है जिसे स्पाइडर प्लांट कहा जाता है। इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और वैसे अक्सर लोगों को धोखा हो जाता है जब वो नर्सरी में जाते हैं तो स्पाइडर प्लांट लेने जाते हैं और रिबन प्लांट लेकर आ जाते हैं। तो इसके थोड़े से डिफरेंसेस हैं जो कि हम आज डिस्कस करेंगे, ताकि जब आप स्पाइडर प्लांट लेने नर्सरी जाएँ तो स्पाइडर प्लांट ही लेकर आएँ, और अगर रिबन प्लांट लेने जाएँ तो रिबन प्लांट ही लेकर आएँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से इसकी रूट्स होती हैं, जबकि स्पाइडर प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनमें ट्यूबर्स होते हैं। और इसकी टेक्सचर की, अगर लीव्स के टेक्सचर की बात की जाए तो जो इसके लीव्स होते हैं वो थोड़े से रफ़ होते हैं, और अगर आप इसके ऊपर हाथ लगाएं तो आपके हाथों में चुभेंगे इसके लीव्स, जबकि स्पाइडर प्लांट के लीव्स इसकी निस्बत स्मूथ होते हैं। अब हम इनको रूट डिवीजन के ज़रिए सेपरेट कर लेते हैं और साथ में इनकी केयर भी डिस्कस करते रहेंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स, आज मैं स्पाइडर प्लांट को भी प्रोपेगेट करूँगी इसी प्लांटर के अंदर जिससे मैंने ये वाला रिबन प्लांट निकाला है। ये आप देखिए, इसकी रूट्स आप देख लीजिए। इसकी रूट्स सिलेंडर सी होती हैं, बारीक बारीक, जिस तरह से आपको नज़र आ रही हैं। एक टैप रूट होती है और उसमें से निकल रही होती हैं फाइब्रस रूट्स, जबकि जो हमारा स्पाइडर प्लांट होता है उसकी ट्यूबर्स बनते हैं नीचे रूट्स में, जो कि वाटर स्टोर रखते हैं। तो बस ये इनके रूट्स में डिफरेंस होता है, इनके टेक्सचर में डिफरेंस होता है, और नंबर 3 जो डिफरेंस होता है वो इनकी प्रोपेगेशन में होता है। इसको आप सीड्स के ज़रिए और इस तरह से रूट डिवीजन के ज़रिए प्रोपेगेट करते हैं, जबकि स्पाइडर प्लांट के जो हैं वो आप उनको रूट डिवीजन के ज़रिए भी प्रोपेगेट कर सकते हैं स्पाइडर प्लांट को, और साथ में आप उसके जो रनर्स निकलते हैं, छोटे छोटे प्लांटलेट से होते हैं, उनके उसके ऊपर लगे हुए होते हैं, और उनके ज़रिए भी आप स्पाइडर प्लांट को प्रोपेगेट कर सकते हैं। बस ये 3 मेजर डिफरेंसेस हैं रिबन प्लांट और स्पाइडर प्लांट के दरमियान। ये हमारे सारे प्लांट सेपरेट हो चुके हैं, हमने रूट डिवीजन के ज़रिए इनको सेपरेट कर लिया है। अब हम इनको डिफरेंट प्लांटर्स के अंदर लगाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनका रूट सिस्टम है और काफ़ी डीप जाती हैं इनकी रूट्स, तो इसके लिए हमेशा गहरा वाला पॉट आपने सेलेक्ट करना है, और जो डायमीटर जिस पॉट का ज़्यादा हो, बेशक डायमीटर ज़्यादा ना हो, ऐसा पॉट सेलेक्ट कीजिए जिसका डायमीटर ज़्यादा हो। तो फ़िलहाल मेरे पास ऐसे 8 इंचज़ वाले छोटे प्लांटर पड़े हुए हैं, इनके अंदर मैं ये सेपरेट प्लांट्स लगा दूंगी। जब इनकी ग्रोथ अच्छे से शुरू हो जाएगी तो फिर इनको मैं रिपोर्ट कर दूंगी बड़े प्लांटर्स में। इस वक्त मेरे पास यही अवेलेबल हैं, तो मैं आपको इसमें ही रिपोर्ट करना बताऊंगी। फ्रेंड्स, इसके लिए जो मैंने पॉटिंग मिक्स प्रिपेयर किया है उसके अंदर मैंने डाली है 40% गार्डन सॉयल, 30% बालू मिट्टी, और 30% इसके अंदर मैंने गोबर खाद ऐड की है। बहुत ही खूबसूरत से ये दोनों प्लांट्स होते हैं, स्पाइडर प्लांट भी और ये रिबन प्लांट भी। इसी तरह से इनसे मिलता जुलता एक और प्लांट भी होता है जिसे पेंडेनस कहा जाता है, वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। ख़ास तौर पर जब इन्हें हैंगिंग बास्केट्स में लगाया जाता है, या फिर पीवीसी पाइप्स जो मिलते हैं उनमें भी आप इनको लगा सकते हैं। बैम्बू कट करके आप उनके अंदर भी आप इनको लगा सकते हैं। बहुत सारे यूनिक आइडियाज़ हैं जिसके ज़रिए हम इन प्लांट्स को अपने गार्डन में लगा सकते हैं और अपने गार्डन को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसको लगा देना है, और कोशिश करनी है कि आप रूट समेत ही इसको अलग करें, क्योंकि रूट्स अगर ना हुई तो आपका फिर प्लांट डैमेज हो जाएगा और सही तरह से ये ग्रो नहीं कर पाएगा। रिबन प्लांट की डिफरेंसेस की बात तो कर ली, अब हम इनकी केयर के मुतालिक बात करते हैं। दोनों की केयर तकरीबन सेम ही होती है। आपने इनको इंडोर रखना है या फिर शेडी एरिया में रखना है, ऐसी जगह पर जहाँ पर इन पर बहुत ही हल्की सी धूप पड़े छनकर। बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट में आपने इनको नहीं रखना है। अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इनके लीव्स बर्न होना शुरू हो जाएंगे, और वाटरिंग का भी आपने बहुत ख्याल रखना है। अगर आपने इनको ओवर वाटरिंग कर दी तब भी इनके लीव्स जो हैं वो येलो होना शुरू हो जाएंगे, और अगर आपने पानी कम देना शुरू कर दिया तब भी इनके लीव्स जो हैं वो क्रिस्पी हो जाएंगे, ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे, और फिर अल्टीमेटली आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो आपने वाटरिंग का ख्याल रखना है। हल्की सी मॉइस्ट साइड पर सॉइल को रखना है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं, हल्का सा मॉइस्ट रखना है। इस तरह से आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी और एक प्लांट से कई प्लांट्स आप हासिल कर पाएंगे।
फ्रेंड्स न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी इनकी टिप्स ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं, और पॉट क्योंकि छोटा हो गया था और इनको सही तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिल रही थी, इसलिए इनकी टिप्स भी ब्राउन होना शुरू हो गई थी, और थोड़ी सी लेजीनेस की वजह से देर हो गई मुझे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारा स्पाइडर प्लांट है, और स्पाइडर प्लांट बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्लांट होता है। ख़ास तौर पर इसके जो रनर्स निकलते हैं और उस पर बहुत सारे हमें प्लांट्स फ्री में मिल जाते हैं, उनको आप अलग से प्रोपेगेट भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इनकी रूट्स भी आप देख लीजिए, डिफरेंस मैं आपको बता रही थी कि इनके ट्यूबर्स बनते हैं स्पाइडर प्लांट के। तो ये देखिए, ये इस तरह से जैसे एस्पैरागस फर्न के ट्यूबर्स बनते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसके भी रूट्स के अंदर ट्यूबर्स बनते हैं, जो कि अपने अंदर वाटर स्टोर रखते हैं। और इस प्लांट को भी आपने पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने रिबन प्लांट को नहीं देना है, क्योंकि इनकी रूट्स के अंदर पानी स्टोर रहता है। और ये रनर्स देख लीजिए, इस तरह से इनके लंबी लंबी स्टेम्स निकलती हैं, जिनके ऊपर छोटे छोटे बेबी स्पाइडर प्लांट लगे हुए होते हैं। इनको आप जब इनकी रूट्स निकल आती हैं बेबी प्लांट्स की, छोटे स्पाइडर प्लांट्स की, तो फिर आप इनको सेपरेट कर सकते हैं मदर प्लांट से, और इनको आप थोड़ी सी ज़्यादा गहराई वाले पॉट में लगाएंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ इनकी होती है। ये मेरे पास जो प्लांटर पड़ा हुआ है ये 6 इंचज़ का है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा गहराई तो नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जो अवेलेबल था मैंने इसे उसी में ही ट्रांसप्लांट कर दिया है। प्लास्टिक के पॉट में ग्रोथ आमतौर पर प्लांट्स की अच्छी नहीं होती है, बहुत कम प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि प्लास्टिक के पॉट में सर्वाइव कर पाते हैं। तो मैंने इस पॉट से निकाल कर इसको इस टेराकॉट पॉट के अंदर मुंतकिल कर दिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसको अगर पानी की कमी हो जाए इस प्लांट को, तो फिर इस तरह से इसके पत्ते मुड़ना शुरू हो जाते हैं। इसकी सॉइल को भी आपने इवनली मॉइस्ट रखना है, और सनलाइट में नहीं रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में आपने इसको अंडर शेडी एरिया रखना है, जहाँ पर हल्की सी छनकर धूप इस पर पड़े, और बहुत अच्छे तरीके से ये प्लांट आपका ग्रो करेगा। ना सिर्फ ग्रो करेगा बल्कि मल्टीप्लाई भी होता रहेगा। रनर्स के थ्रू भी आप इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। स्पाइडर प्लांट और रिबन प्लांट के डिफरेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया है शुरू में ही कि इनके एक तो इनका लीव्स का जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, दूसरा इनकी रूट्स डिफरेंट होती हैं। स्पाइडर प्लांट के ट्यूबर्स बनते हैं, जबकि रिबन प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनमें ट्यूबर्स नहीं बनते हैं। और तीसरा इनकी जो डिफरेंस था वो ये कि प्रोपेगेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। रूट डिवीजन के अलावा जो स्पाइडर प्लांट्स होते हैं वो रनर्स के थ्रू प्रोपेगेट भी किए जा सकते हैं, जबकि इन प्लांट्स के रनर्स नहीं होते हैं रिबन प्लांट्स के। फ्रेंड्स, एक चौथा डिफरेंस भी है, वो ये कि स्पाइडर प्लांट को रूट बाउंड रहना पसंद होता है, जबकि रिबन प्लांट के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, इनको रूट बाउंड रहना ज़्यादा पसंद नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आपने स्पाइडर प्लांट को बार बार रीपॉट नहीं करना है, क्योंकि अगर इसे बार बार रीपॉट करेंगे आप तो एक दो तो आपका पूरा प्लांट ही ख़राब हो जाएगा, उसके बाद दोबारा से ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट करेगा। तो कोशिश करें कि आप अपने स्पाइडर प्लांट को एक ही दफ़ा गहराई वाले पॉट में लगाएं, और इसे फिर बार बार रीपॉट ना करें जब तक कि ये रूट बाउंड ना हो जाए मुकम्मल तौर पर, और इसकी रूट्स आपको बाहर निकलती हुई नज़र ना आना शुरू हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इसके डिफरेंसेस इन प्लांट्स के, और इनकी केयर टिप्स के बारे में डिटेल के साथ मैंने आज आपको बता दिया। और हमारे सारे प्लांट्स रीपॉट भी हो चुके हैं और इनकी डिवीजन भी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।